अच्छा, रोज हम बताते हैं कि देखो खाना खाते समय पानी का सेवन नहीं करो, फिर वही प्रश्न आता है, कई लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब पानी कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। तो भैया खाने के समय तो बिल्कुल पानी पीना मत, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि आप पानी लेकर के बैठो मत, क्योंकि मान लो खाना खा रहे हो और गले में अटक गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, तो उस समय पानी पीना अनिवार्य हो जाता है। तो इसलिए पानी लेकर के भले बैठो लेकिन पियो मत। खाना खाने के आधे घंटे के बाद पानी पियो। और इसके लिए हमने एक दो तीन चीज़ें बताई है कि आधे घंटे के बाद में नींबू में गुनगुने पानी में थोड़ा नींबू निचोड़ करके पियो, तो उससे एक लाभ नहीं सैकड़ों लाभ होते हैं। क्या लाभ होता है? तो उससे वजन भी कम होगा। दूसरा क्या लाभ होगा? तो डाइजेशन भी सही होगा। तीसरा लाभ ये होगा कि जिन लोगों के शरीर में हड्डियाँ कमज़ोर है और कमजोरी का कारण है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो रही है, शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा अच्छी तरह, तो उसमें नींबू पानी के सहयोग से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन बढ़ जाता है। जो आपने भोजन में लिया है ना कैल्शियम, वो शरीर में उपयोगी होने लगता है। इतना ही नहीं, जिनके खून की कमी है, आयरन कम होता जा रहा है शरीर में, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आयरन की उपयोगिता के लिए, क्योंकि आयरन भी हमारे शरीर में फेरिक और फेरस रूप में ही शरीर के लिए उपयोगी बनता है। तो वह जो है नींबू के प्रयोग से जो ना आयरन का जो है शरीर में सिमुलेशन बढ़ जाता है, उसकी बायोएबिलिटी बढ़ जाती है, और परिणाम क्या होता है कि हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, खून की कमी दूर होगी, और इसके अतिरिक्त मेटाबॉलिज्म भी आपका सही होगा अच्छी तरह से। तो ये छोटी छोटी बातें आप समझ लो तो आपका बहुत भला होगा। तो ये आप चेंज कर सकते हो। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना, ये अच्छी तरह गांठ बांध लो। क्यों? खाना खाने के तुरंत बाद पानी पियोगे तो भोजन का पाचन अच्छी तरह से नहीं होगा, क्योंकि भोजन करते हो तो आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और पानी यदि पी लोगे तो क्या होगा, समझने के लिए आम भाषा में, कि पानी डाल लिया पेट में तो जठराग्नि क्या होगा, बुझ जाएगी, भोजन पचेगा नहीं। और विज्ञान की भाषा में इसको क्या कहेंगे कि भाई हमारा जो जूस है गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि पहला भोजन का पाचन जो है ना पेट में गैस्ट्रिक जूस के द्वारा ही होता है, वो डाइल्यूट हो जाता है, परिणामतः भोजन का पाचन अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि भोजन का पाचन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस पाचन को जो ना सुधारने के लिए ये प्रयोग कर सकते हो। इसलिए इस मंत्र को आयुर्वेद का मंत्र भी है। आयुर्वेद के मंत्र बड़े वैज्ञानिक हैं कि भाई अजीर्णे वारी भेजम जीर्णे वारी बलम प्रदम भोजने च अमृतम वारी भोजनांते विषम भवेत। इसका अर्थ ये है, बहुत अद्भुत वैज्ञानिक ये मंत्र है, जिसको चाणक्य ने भी अपने नीति में दिया है, और आयुर्वेद का भी सूत्र है ये, कि भोजन के साथ पानी पीते हो तो क्या है, विष बन जाता है, जहर बनता है। भोजन के बाद पानी पीते हो तो भी विष बन जाता है। और यदि आपका भोजन पच नहीं रहा अच्छी तरह से, सुबह उठते ही डकार और बहुत सारे जो पेट में गैस एसिडिटी हो जाती है, ऐसी स्थिति में आप कुछ मत करो, सिर्फ पानी पर रह जाओ 12-1 बजे तक या शाम तक, तो आपका पेट तुरंत जो है ठीक हो जाता है। फिर जो भटकने की आवश्यकता नहीं होती है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि भाई अजीर्ण में जो है आपका किस प्रकार से जो ना ये दवा का काम करता है। जीर्णे वारी भेजम यानी अजीर्ण में दवा का काम करता है, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं आपके शरीर में, वो सारी बीमारियां, चाहे वात संबंधी हो, चाहे पित्त संबंधी हो, चाहे कफ संबंधी हो, चाहे मेडिकल साइंस के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का हो बीमारी हो, चाहे मसल्स स्केलेटन सिस्टम का बीमारी हो, चाहे स्किन के रोग हो, चाहे हार्ट का रोग हो, चाहे फेफड़े का रोग हो, चाहे कोई भी रोग हो, उसके पीछे अजीर्ण बीमारी का बहुत बड़ा रोल है। और जिनको ये रोग है ना, वो खूब अनुभव करते हैं कि अरे पेट में गैस बन रहा है, एसिडिटी बन रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। क्यों है ऐसा? तो अजीर्ण, यानी अजीर्ण का क्या अर्थ होता है? इनडाइजेशन, भोजन अच्छी तरह से पच नहीं रहा है। हमारे उन पुरखों ने जो मंत्र दिए हैं उसे विज्ञान की कसौटी पर मैं कसता हूँ तो सुरक्षा सत्य प्रमाणित होता है, क्योंकि उनका अनुभवजन्य ज्ञान है। और आज जो लेबोरेटरी जन्य ज्ञान है, रिसर्च बेस्ड ज्ञान है,
दोनों के बीच कितनी समानता है। यानी विश्व के जितने भी रोग हैं अजीर्ण के प्रभाव से ही होते हैं।